हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ा था। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में हम क्या करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में हम क्या करते हैं, कोल को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो कोल को एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हीट करना, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो कोल और पेट्रोलियम भी दैट इज द फॉसिल फ्यूल। तो कोल और पेट्रोलियम दोनों फॉसिल फ्यूल है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉसिल फ्यूल जो बनाते हैं तो वो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट और एनिमल से मिलता है। इफ यू कैन टॉक अबाउट द कोल, इफ यू कैन टॉक अबाउट द कोल व्हेन वी यूज द डेड प्लांट्स, इफ यू कैन टॉक अबाउट द पेट्रोल दैट इज यूज इन द डेड एनिमल्स। ठीक है, तो इतना अपन पढ़ चुके थे। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमको 4 मेन प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट जो मेन प्रोडक्ट होता है हमारे पास कोक that is the contain the 95 to 98% प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट। सेकेंड वन, जो कोक होता है इसका यूज हम करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव और से उसकी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज नोन एज द कोक होता है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। सेकेंड वन, कोक को अगर हमने कोक की रिएक्शन वाटर के साथ करा दी तो दैट इज द फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज द वाटर गैस। बच्चों ये क्वेश्चन ये दैट इज ए वाटर गैस बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस। तो वाटर गैस दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज द वाटर गैस। वाटर गैस का अनदर नेम ऑफ वाटर गैस इज नोन एज द सिंथेसिस गैस, क्योंकि सिंथेसाइज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। दिस इज अनदर नेम ऑफ वाटर गैस इज नोन एज द सिंथेसाइज गैस, इसे हम सिन गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोल तार दैट इज द एक तरह का विस्कस लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है। ठीक है, जो कोल तार का यूज बहुत सारी यूज किया जाता है, सिंथेटिक डाई बनाने में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव ड्रग्स बनाने में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव पेंट बनाने में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स बनाने में हम किसका यूज करते हैं, कोल तार का। पुराने समय में हम क्या करते थे, कोल तार का यूज मेकिंग द रोड, मतलब रोड को बनाने में यूज किया जाता था। लेकिन आजकल नाउअडेज हम किसका यूज करते हैं, बिटुमिन कोल का यूज करते हैं, जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बिटुमिन कोल दैट इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसका हम नाउअडेज यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने इतना पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था अमोनिकल लिकर दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज द अमोनिकल लिकर। तो अमोनिकल लिकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका यूज हम फर्टिलाइजर में करते हैं। किस में करते हैं, फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। इसके जैसे NH3 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लास्ट वन प्रोडक्ट हमने पढ़ा था इसमें, कोल गैस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि व्हाट इज द कोल गैस, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ कोल गैस। तो आपको पता होना चाहिए कि मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज द कोल गैस इज ए एक्सीलेंट फ्यूल होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको बच्चों बताया है कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने में कितनी जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, इट्स नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो अच्छा सब्सटेंस होगा, अच्छा फ्यूल जनरेट करेगा, मोर हीट प्रोड्यूस करेगा। तो मोर हीट, ठीक है। तो इस तरह का अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो भी पेट्रोलियम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, पेट्रोलियम दैट इज द एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हेडिंग डालेंगे पेट्रोलियम, हेडिंग होगा हमारे पास पेट्रोलियम। नेक्स्ट थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पेट्रोलियम दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। किसका एग्जांपल है, फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है, जिससे हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज द पेट्रोलियम 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसको तोड़ दें, पेट्रा और ओलियम। सेकंड वन इज ए ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है बच्चों, पेट्रा का मतलब होता है रॉक। पेट्रा का मतलब क्या होता है, रॉक।
रॉक का मतलब होता है चट्टान जो हमको अर्थ क्रस्ट में मिलती है, रॉक। ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ओलियम का मतलब क्या होता है? ऑयल। तो इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा आपको? रॉक ऑयल। क्या मिलेगा आपको? रॉक ऑयल। पेट्रोलियम डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर बना हुआ। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ऑयल का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम इज अनदर नेम, इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉक ऑयल। पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। रॉक ऑयल का मतलब है जो अंदर से निकाला जाएगा आपको, जो अर्थ क्रस्ट से निकाला जाएगा, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पेट्रोलियम, या दिस इज एन अनदर नेम ऑफ पेट्रोलियम, इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम होता क्या है? पेट्रोलियम एक क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑयल है, नेचुरली अकरिंग ऑयल है, जो मेनली कंसिस्ट ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब बच्चों क्या होता है? जो नाम से पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिक्सचर, दैट इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन, दैट इज अ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंडीशन क्या होती है? उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए। तो डिफाइन कर लेते हैं अपन। पेट्रोलियम is a naturally occurring oil. Petroleum is a naturally occurring oil, naturally occurring oil that mainly consist of hydrocarbon, mainly consist of hydrocarbon with some amount with some mainly consist of hydrocarbon and some element sulfur, nitrogen is also present. तो बच्चों यहाँ पे दो वर्ड हमारे पास आए हैं, एक तो है हाइड्रोकार्बन और एक हमारे पास आया है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स और हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, नोट डाल के थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा। नोट डाल के लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कंपाउंड कंटेनिंग ओनली, लिख सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन is known as the hydrocarbon. The compound containing the only carbon and hydrogen is known as the hydrocarbon. एक सेकंड, इसमें आया वर्ड एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? इट इज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? इट इज ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, which cannot be further divided into two or more simpler substance। ठीक है, तो एलिमेंट और हाइड्रोकार्बन, तो दोनों के लिए हमने नोट डाल के लिख दिया क्योंकि हमने दो डेफिनेशन में हाइड्रो। तो पेट्रोलियम इज अ नेचुरली अकरिंग ऑयल दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड सम एलिमेंट सल्फर नाइट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट। तो ठीक है, तो एलिमेंट सल्फर नाइट्रोजन कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपाउंड कंटेनिंग द ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन द हाइड्रोकार्बन, एंड एलिमेंट इट इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। तो पेट्रोलियम दैट इज अनदर क्या है?
कोल की फॉर्म है, या बोल सकते हैं आप क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही सही, बेसिकली नीड है। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन भी होगा, एलिमेंट्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन, हमको जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं उनका एक एक मीनिंग आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो दोनों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो ये पेट्रोलियम हो गया। तो पेट्रोलियम की डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं आप। क्या निकालेंगे पेट्रोलियम की डेफिनेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें कि लिक्विफाइड, क्योंकि जो पेट्रोल होता है वो लिक्विड होता है, लिक्विफाइड या लिक्विड मटेरियल या क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं पेट्रोलियम को हो, तो लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लिख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक का मतलब वही होता है बच्चों, नाम अलग अलग है लेकिन काम सबका एक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर is known as crude oil या बोल सकते हैं इसको रॉक ऑयल, क्रूड ऑयल और रॉक ऑयल। तो डेफिनेशन आ सकती है आपके, व्हाट इज द क्रूड ऑयल, तो लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज द क्रूड ऑयल और रॉक ऑयल। मैटर का मतलब बच्चों सिंपल सी बात है, देखो ये मैटर आ गया। ऑर्गेनिक का मतलब समझते हैं आप, जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं ऑर्गेनिक होते हैं। मैटर का मतलब होता है सिंपल, जिसके पास कोई ना कोई मास है। ये भी क्या एक तरह का मैटर है, इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा। ये जो मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, दैट इज नोन एज द मैटर। सिंपल मैटर की बात कर रहा हूँ, जिसके पास ऐसी कोई भी चीज जिसके पास स्पेस है और मास है, दिस इज नोन एज द मैटर। इसके बाद ये मार्कर है, मार्कर को अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे लगा दूं तो ये खुद कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इस मार्कर का कुछ ना कुछ वेट होगा, दैट इज नोन एज द मैटर। तो ये इतना हो चुका है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के अंदर हम सबसे बात करेंगे, सबसे पहले डिपोजिशन। सबसे ज्यादा डिपोजिशन पेट्रोलियम कहाँ होता है, देखिए सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम, दैट इज नोन एज द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है पेट्रोल। सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है हमको, सऊदी अरेबिया में, फिर लीबिया में मिलता है, यूएसए में मिलता है, इराक में मिलता है, ये सब हमारे कुवैत में मिलता है। ये सब मेजर डिपोजिशन है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा डिपोजिशन करता है हमारे पास कौन, सऊदी अरेबिया, जो हम नेक्स्ट में लिखते हैं। तो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इसके बाद, पेट्रोलियम के बाद वो है डिपोजिशन। तो डिपोजिशन हम देख लेते हैं कि पेट्रोलियम का डिपोजिशन कहाँ पे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास डिपोजिशन। तो सबसे ज्यादा जो डिपोजिशन होता है पेट्रोल का वो होता है सऊदी अरेबिया। तो मेजर डिपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम, सऊदी अरेबिया ब्रैकेट में आ सकते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जो सबसे ज्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूस, कोमा सऊदी अरेबिया के बाद बोल सकते हैं आप कुवैत में भी क्या होता है, सबसे ज्यादा डिपोजिशन होता है। सेकंड वन इज अनदर इराक, यूएसए, ठीक है, और भी लीबिया एटसेट्रा। तो सबसे ज्यादा तो सऊदी अरेबिया में होते हैं, कुवैत, इराक, यूएसए, लीबिया। यहाँ पे भी हमको क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्ट पेट्रोल का मिलता है जब से ज्यादा डिपोजिशन होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों इस पे एनएसओ के अंदर कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है पेट्रोल को, तो आंसर होगा सऊदी अरेबिया। ठीक है। इसके बाद ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे फॉर्मेशन की। तो फॉर्मेशन कैसे होता है उसको देखेंगे, पेट्रोल का फॉर्मेशन कैसे निकलता है। तो पेट्रोल के फॉर्मेशन सेम वही कंसेप्ट है जैसा हमने कोल के अंदर पढ़ा था पेट्रोलियम का। तो कोल के अंदर हमने क्या बात की थी कि कोल को क्या कर देंगे, जो भी लो लाइंग वेटलैंड एरिया होंगे वहां पे क्या होगा, ट्री हुआ करते होंगे। तो ट्री क्या हो गया, कुछ नेचुरल प्रोसेस की वजह से, आपको पता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में कुछ ना कुछ नेचुरल फेनोमेना चलते रहते हैं। तो उसकी वजह से ट्री कहाँ चले गए, कट गए, बरीड हो गए अंडर द
सोइल, तो धीरे धीरे बरीड होते जाएंगे अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर होते जाएंगे। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट द कोल, दैट इज व्हेन वी यूज द डेड प्लांट्स। अब बस केवल इतना सा फर्क आता है, मेजर चीजें तो सेम है, केवल इतना सा फर्क आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेट से, मतलब वो अगर मर गए तो उनसे जो मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, तो हमको दो चीजें मिलती है उससे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कम्स आउट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमको पेट्रोलियम और क्या मिलती है, नेचुरल गैसेस बाहर आती है। तो वो केवल इतना सा डिफरेंस है कि हम वहां पे क्या बात करते हैं, डेड प्लांट्स की बात करते थे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, डेड एनिमल्स की बात करेंगे। मेजर पार्ट ये है, बाकी नीचे की पार्ट बिल्कुल सेम होता है कि वही अंडर हाई प्रेशर है, टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आप क्या बोलते हैं, बरीड होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये धीरे धीरे ऑयल में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया एक्सचेंज होंगे उसकी वजह से क्या होते हैं, कन्वर्ट होते। तो एक रफली डायग्राम अपन बना लेते हैं कि पेट्रोलियम गैसेस कैसे होगी। अगर वहां से हमको ऑयल मिल जाएगा तो ऑयल की हम क्या डाल देंगे, वेल डाल देंगे, ऑयल वेल डालेंगे, और गैस मिल गई, गैस होती है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ ए मीथेन गैस, ठीक है। तो मीथेन गैस की मतलब गैस की हम क्या डाल लेंगे, ऑयल क्या डाल लेंगे हम, मीथेन गैस की हम क्या डाल लेंगे, हम ऑयल वेल डाल देंगे, गैस वेल के नाम से। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम समझ एक अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेशन को समझ लेंगे, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाते हैं अपन, पेट्रोलियम गैसेस कैसे निकलती, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोल और नेचुरल गैस। देखिए ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट पे जा रहे हैं अपन अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट बना लिया, फॉर्मेशन देख रहे हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, देखिए क्या होता है नीचे हमारे पास, जैसे ही अर्थ क्रस्ट में जैसे धीरे धीरे जाएंगे नीचे जमीन के अंदर जाते जाएंगे, तो सबसे पहले सैंड आ जाएगी, फिर सैंड के बाद सोइल आ जाएगा, और सोइल के बाद क्या होगा हमारे पास, सोइल के बाद हमारे पास क्या हो गया, इम्परवियस, इम्परवियस मटेरियल, इम्परवियस चीज रॉक्स आ जाएंगे, इम्परवियस रॉक्स, ठीक है। तो इम्परवियस रॉक्स के बाद नीचे थोड़ी बहुत गैसें आ जाएगी, यहाँ पे गैसें आ जाएगी, गैस के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होगा, ऑयल होगा, यहां मैं लिख दिया ऑयल, ऑयल के नीचे हमारे पास कौन होगा, वाटर होगा, और वाटर के नीचे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वाटर, जो वाटर जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि बिकॉज वाटर और ऑयल, तो ऑयल क्या करता है, ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए फ्लोट करता है, तो ऑयल की वेल यहाँ बना दी मैंने, ठीक है, क्लियर बना दी, गैस इतनी, यहाँ भी ऑयल मान ले हल्का, ठीक है। तो ये ऑयल, ये वाटर, तो वाटर जो होगा सेलाइन वाटर होगा, सेलाइन वाटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ऑयल मिल जाएगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेल डाल देंगे, जिससे हमको इसको बोलते हैं ऑयल वेल। गैस यहां से मिल रही है तो हम यहां से गैस वेल,
सैंड, ये सैंड है हमारे पास, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, सैंड, ठीक है, ये इम्परवियस है, इसको शॉर्ट में आई एम परवियस रॉक्स, इम्परवियस रॉक्स है। तो यहाँ पे हमने गैस वेल डाल दी, गैस हमको मिल जाएगी। जो गैस होगी वो कौन सी गैस होगी? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। तो इस तरह का एक डायग्राम है जिसमें हम पेट्रोल कैसे निकालते हैं और गैस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारी जो सरफेस होगी उसके ऊपर सैंड होगा, सैंड के नीचे सोइल होगा, इम्परवियस रॉक्स होंगे। इम्परवियस रॉक्स का मतलब होता है, मतलब अब चट्टाने बिछी होगी। जब आपने देखा बारिश का जो पानी आता है तो थोड़ा बहुत डिपॉजिट होता है अर्थ पे, नीचे क्या लगी होती है, कुछ चट्टाने बिछी होती है, जो चट्टाने बिल्कुल टाइटली या क्लोजली पैक होती हैं। तो पैक होने के बाद उसमें वाटर नीचे नहीं जाता, सीप नहीं होता, अंदर नीचे वाटर नहीं जा पाता है, तो वही इम्परवियस रॉक्स होती है। तो उसके जस्ट नीचे आती है हमारे पास गैस, गैस के जस्ट नीचे होता है ऑयल। तो गैस भी हर जगह नहीं होती, गैस किसी किसी जगह पे मिलती है, दैट इज नोन एज द नेचुरल गैस। जो ऑयल होता है, उस ऑयल, जो ऑयल की हमारे पास अलग से वेल मिलेगी उसको ऑयल वेल, जहां से, तो सऊदी अरब में हाँ हमारा ऑयल सबसे ज्यादा निकलता है। तो ऑयल जिसे हम बोलते हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोल, रॉक ऑयल, जो नीचे से मिल रहा है, दैट इज नोन एज द रॉक ऑयल। नीचे ऑयल के नीचे क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है। जो वाटर होता है वो वाटर क्या होता है? सेलाइन वाटर होता है। सेलाइन वाटर का मतलब होता है सोल्टी वाटर। जो नीचे से जो पानी निकलता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा सोल्टी होता है। सोल्टी का मतलब है जिसमें NaCl का कंपोजिशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। NaCl का मतलब है हमारे पास दैट इज नोन एज द रॉक सोल्ट, रॉक से मिल रहा है, दैट इज द रॉक सोल्ट, ठीक है। तो NaCl मतलब होता है नमक, जिसे हम यूज करते हैं। तो उसमें सोल्टी वाटर के अंदर सेलाइन, जिसे हम सेलाइन वाटर भी बोलते हैं। और ऑयल की वेल डाल देंगे तो यहाँ से हमको ऑयल वेल मिल जाएगा, और गैस की वेल डाल देंगे तो हमको गैस वेल मिल जाएगी। तो होता क्या है फॉर्मेशन के अंदर, ऐसा क्या होता है कि तो इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो हम नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास फॉर्मेशन। नेचुरल गैस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेचुरल जो गैस होती है, नेचुरल गैस हमारे पास मेनली कंसिस्ट फॉर मीथेन, इसे हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मीथेन। तो अब हम पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका फॉर्मेशन। बी पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन। देखिए फॉर्मेशन भी सेम एज इट इज तरीके का है जो हमारे पास कोल का था, बस फर्क इतना है कि हम कोल केयर एक्सप्रेस में इफ यू कैन टॉक अबाउट द डेड प्लांट्स, और पेट्रोल के केस में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, डेड एनिमल्स की बात करेंगे। तो पेट्रोलियम कैसे मिलेगा हमको, पेट्रोल कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। तो क्रूड ऑयल कैसे मिलेगा आपको? क्रूड ऑयल भी हमको अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है, ऑयल वेल डालनी पड़ती है, ठीक है। कैसे मिलेगा देखिए समझे। तो जो भी डेड बॉडीज होगी, आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम इज आर ऑब्टेन फ्रॉम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सी के अंदर होते हैं। सी के अंदर हमारे पास कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी वजह से हमको क्या मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक टाइम बाद क्या हो जाते हैं? बरीड हो जाते हैं, डिकम्प हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक टाइम बाद, मतलब वही अबाउट 300 मिलियन ईयर होगा पहले, क्या हुआ होगा? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो गए होंगे? उनकी डेथ होती गई होगी। डेथ होने के बाद वो क्या होते गए होंगे? उस सरफेस पे आ चुके होंगे, मतलब नीचे बैठ चुके होंगे, मतलब उस सी के अंदर नीचे बैठ चुके होंगे। तो बैठने के बाद उनके ऊपर क्या होगा? अंडर हाई प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा। अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? डिकम्पोज होते जाएंगे। डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज कैसे होंगे? क्योंकि उनके ऊपर लेयर डिपॉजिट हो जाएगी सोइल की, क्योंकि नीचे क्या सब सोइल ही है, सैंड और सोइल है। तो धीरे धीरे सैंड और सोइल उसके, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनकी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर सोइल डिपॉजिट होती जाएगी। तो सोइल डिपॉजिट होती जाएगी तो ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो उस वजह से धीरे धीरे वो क्या होते जाएंगे? डिकम्पोज होते जाएंगे। तो एक टाइम बाद अबाउट 300 मिलियन, वही सिंपल सी बात है जैसे हमने कोल में पढ़ा था, 300 मिलियन 300 करोड़ साल पहले। तो ऐसा क्या होगा? वो डेड डिकम्पोज हो चुके होंगे धीरे धीरे क्रूड ऑयल में। किसमें कन्वर्ट हो चुके होंगे? क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम गैसेस या नेचुरल गैसेस जो हमको बाहर निकलती है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस में धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए होंगे, मतलब कुछ बैक्टीरियल एक्शन हुए होंगे, इस वजह से वो क्या होते जाएंगे? नेचुरल गैस। तो सबसे पहले नेचुरल गैस बाहर आती है और उसके बाद ऑयल बाहर आता है, और वाटर सबसे नीचे रहता है। तो वाटर की भी ऑयल डाल सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, ट्यूबवेल, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन एक बार रिपीट कर लेते हैं। फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सी होते हैं, सी प्रेजेंट होते हैं, उस सी का क्या हो गया? कुछ टाइम बाद कुछ फोरेमेना हुए होंगे, कुछ अर्थ में कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती है। उस घटनाओं की वजह से क्या होगा? वो जो भी सी के अंदर
जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे धीरे धीरे उनकी क्या होगी, डेथ होती गई होगी। डेथ होने के बाद उनके ऊपर सोइल और डिपॉजिट होती गई होगी। सोइल जितनी ज़्यादा डिपॉजिट होंगी, अंडर हाई प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे। कुछ बैक्टीरिया एक्शन हुए होंगे तो बरीड होते जाएंगे, अंदर बरीड होते जाएंगे। बरीड होने के बाद वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, पेट्रोल में कन्वर्ट होते जाएंगे। जिससे हमको क्या मिलेगा, पेट्रोल मिलता जाएगा, पेट्रोलियम मिलेगा और हमको क्या मिलेगी, नेचुरल गैस पास आएगी। तो दोनों हमको क्या मिलते हैं, ऑयल भी मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलता है। दैट इज द फॉर्मेशन है हमारे पास किसका, पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन वेरी सिंपल है। तो सबसे पहले जो हमको ऑयल वेल मिली थी वो मिली थी पेंसिल्वेनिया इन यूएसए 1859 में सबसे पहले। तो अपन एक नोट डाल के लिखेंगे, क्वेश्चन आया हुआ है, नोट में क्या लिखेंगे, इन वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल was found in Pennsylvania जो कहाँ है, यूएसए में, इन 1859। तो वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज फाउंड इन द पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। सबसे पहले ऑयल वेल जो मिली थी वो पेंसिल्वेनिया यूएसए मिली थी। इंडिया के अंदर, इन इंडिया फर्स्ट ऑयल वेल वाज फाउंड इन डिगबोई आसाम इन 1867। मतलब 8 साल बाद, मतलब यूएसए के 8 साल बाद हमको इंडिया के अंदर फर्स्ट हमको क्या मिली, ऑयल वेल मिली। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनएसओ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज फाउंड इन द पेंसिल्वेनिया इन 1859। ये वर्ल्ड की है, पेंसिल्वेनिया में मिला था, और इंडिया के अंदर दिग्बोई आसाम में मिला था। ठीक है, तो आजकल इंडिया के अंदर गोदावरी डैम भी है, कृष्णा गोदावरी, वहाँ पे भी मिलता है, गुजरात में भी है, मुंबई में। तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी के अंदर हमको, अलग अलग स्टेट के अंदर हमको क्या मिल गई, ऑयल वेल मिल गई। दिस इज ए पेट्रोलियम का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज फाउंड इन द पेंसिल्वेनिया इन 1859 और फर्स्ट ऑयल वेल वाज फाउंड इन द डिगबोई आसाम इन 1867। तो थैंक यू वेरी मच।